हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं हूं डॉक्टर सोनल और ओजस हेल्थ केयर पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम सभी महिलाएं जानते हैं और बहुत बार इसके ऊपर बहुत सारे मीम्स और कार्टून भी बनते हैं कि महिलाएं शॉपिंग के लिए बहुत ज़्यादा शौकीन होती हैं और उन्हें शॉपिंग करना बहुत पसंद होता है। और शॉपिंग करते समय महिलाओं की आदत होती है कि वो हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से देख के परख के लेना पसंद करती हैं। अगर स्पेशली वो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स की शॉपिंग कर रही हैं तो वो एक एक आइटम को चेक करती हैं और ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करती हैं कि वो अंदर से कैसा निकलेगा। ये एक किस्म की स्क्रीनिंग है। स्क्रीनिंग अर्थात हम किसी चीज के बाहरी रूप रंग को देखकर ये अंदाजा लगा रहे हैं कि उसके अंदर में क्या परेशानी होने के चांसेस हैं। यहाँ मैं बात करना चाहती हूँ स्क्रीनिंग बच्चेदानी के मुंह या सर्विक्स के कैंसर के लिए। मेडिकल फील्ड में स्क्रीनिंग एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा एक हाई रिस्क ग्रुप को स्टडी किया जाता है किसी भी विशेष परेशानी के पकड़ने के लिए। और वो परेशानी ऐसी होनी चाहिए कि अगर उसमें वो परेशानी पकड़ में आ रही तो अगर उस परेशानी को जल्दी स्टेज में पकड़ा जा रहा है तो उसके जो एंड रिजल्ट्स हैं उस पर कोई विशेष फायदा होने वाला है या उसके जो खराब एंड रिजल्ट्स हैं उनको हम काफी हद तक अवॉइड कर सकते हैं। और इन सारे क्राइटेरिया में बच्चेदानी का मुंह का कैंसर या कैंसर सर्विक्स बहुत ज्यादा खरा उतरता है, बहुत ज्यादा सटीक बैठता है। बच्चेदानी का मुंह का कैंसर या कैंसर सर्विक्स महिलाओं के कुल कैंसर का करीबन 30% लोड लेता है। माने कुल कैंसर्स में से 30% कैंसर बच्चेदानी के मुंह के कैंसर्स महिलाओं में होते हैं और हर 50 में से एक महिला में लाइफ टाइम में बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होने के चांसेस होते हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन सी महिलाएं हैं जिनमें बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के चांसेस ज्यादा होते हैं और किन महिलाओं में स्क्रीनिंग का उपयोग किया जाना चाहिए। बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के जो चांसेस होते हैं वो उन महिलाओं में ज्यादा होते हैं जो कि ज्यादा सेक्सुअली एक्टिव होती हैं, जिनका सेक्सुअल एक्टिविटी का ड्यूरेशन लंबा होता है। यानी कि वो महिलाएं जो कम उम्र में सेक्सुअली एक्टिव हो गई हैं या ज्यादा लंबे समय तक उनकी सेक्सुअल एक्टिविटी चलती है या कई बार मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स भी एक कैंसर सर्विक्स का रिस्क फैक्टर होते हैं। वे महिलाएं जिनमें की गर्भावस्था ज्यादा हुई है, प्रेगनेंसी ज्यादा हुए हैं, अबॉर्शन ज्यादा हुए हैं, वे महिलाएं विशेषकर कैंसर सर्विक्स के लिए प्रोन होती हैं। उनमें ज्यादा चांसेस होते हैं कैंसर सर्विक्स के। और वे महिलाएं जिनको कभी कांटेक्ट के बाद ब्लीडिंग की शिकायत होती है या वाइट डिस्चार्ज की शिकायत होती है और अगर वाइट डिस्चार्ज ब्लड स्टेन्ड है तो उन महिलाओं में भी कैंसर सर्विक्स की संभावना काफी ज्यादा देखी जाती है। कैंसर सर्विक्स के साथ एक वायरस को एसोसिएट किया जाता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक ऐसा वायरस है जो कि कैंसर से साथ एसोसिएटेड है। तकरीबन 98% तक कैंसर सर्विक्स ह्यूमन पैपिलोमा वायरस द्वारा किए जाते हैं। तो ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि कैंसर के लिए बहुत ज्यादा हद तक जिम्मेदार है। तो वे महिलाएं जो ये सारे क्राइटेरिया में फिट बैठती हैं उन्हें कैंसर सर्विक्स की स्क्रीनिंग के लिए जरूर जाना चाहिए। और अगर देखा जाए तो हर महिला जो कि सेक्सुअली एक्टिव है उसे हर 3 साल में एक बार कैंसर सर्विक्स की स्क्रीनिंग जरूर करानी चाहिए। तो आइए जानते हैं कैंसर सर्विक्स की स्क्रीनिंग करने के क्या तरीके हैं और उनसे कैंसर सर्विक्स से होने वाले जो दुष्प्रभाव हैं उनसे किस हद तक बचा जा सकता है। कैंसर सर्विक्स एक ऐसी बीमारी है जिसके जो शुरुआती स्टेज है वो काफी लंबी होती है। अर्थात जब से बीमारी शुरू होती है और जब तक उसको पकड़ में आती है, जब तक किसी जांच द्वारा उसको कंफर्म किया जाता है, तब तक का ड्यूरेशन काफी लंबा होता है और ये ड्यूरेशन करीब 6 महीने से लेके कुछ सालों तक का हो सकता है। तो अगर इस ड्यूरेशन में कैंसर सर्विक्स की जांच कर ली जाती है और अगर उसके शुरुआती लक्षण उसमें पकड़ आते हैं तो ये बहुत ही माइनर सी छोटी सी सर्जरी द्वारा इसको ठीक किया जा सकता है। और अगर किसी वजह से ये देर से पकड़ में आती है तो कभी कभी कैंसर सर्विक्स एक इतनी खतरनाक परेशानी बन जाती है जो कि कई बार सर्जरी के द्वारा भी ठीक नहीं होती। इसलिए कैंसर सर्विक्स की स्क्रीनिंग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब मैं बताती हूँ कि कौन से तरीके हैं जिनसे कैंसर सर्विक्स की स्क्रीनिंग करना ठीक रहता है या फायदेमंद रहता है। कैंसर सर्विक्स की स्क्रीनिंग के लिए सिर्फ विजुअल इंस्पेक्शन भी कई बार काफी होता है। यानी कि अगर आप अपने डॉक्टर को दिखाती हैं तो डॉक्टर कुछ केमिकल सॉल्यूशन सर्विक्स पर लगाकर अगर उसका इंस्पेक्शन करते हैं तो भी कई बार उसके शुरुआती लक्षणों को पकड़ में लाया जा सकता है। और उसके बाद इसको कंफर्म करने के भी कई तरीके होते हैं जिसके द्वारा उनका सकता है। इसके अलावा एक टेस्ट होता है जिसे कि कहते हैं पैप्समियर। पैप्समियर एक ऐसा टेस्ट होता है जिससे कि बच्चेदानी के मुंह के जो सेल्स को एक स्पैचुला द्वारा या ब्रश द्वारा कलेक्ट किया जाता है और उनका स्लाइड बनाकर उनको माइक्रोस्कोप पे स्टडी किया जाता है। इस तरीके से स्टडी करने से वे सेल्स जो कि कैंसर से प्रभावित हो सकते हैं या कुछ ऐसे चेंजेस हो सकते हैं जो कि भविष्य में कैंसर में बदल सकते, उनको पकड़ा जा सकता है और उसको बाद में किसी बायोप्सी द्वारा कंफर्म किया जा सकता है। और अर्ली स्टेज के कैंसर्स को सिर्फ बच्चेदानी के मुंह की एक छोटी
सर्जरी द्वारा भी ठीक किया जा सकता है। इसलिए कैंसर एक ऐसी परेशानी है जिसका नाम सुनकर भी डर लगना स्वाभाविक है। तो उसके लिए महिलाओं को चाहिए वो जागरूक रहें, हर 3 साल में एक बार डॉक्टर के पास अपना चेकअप कराएं, अपने कैंसर की स्क्रीनिंग कराएं और जो भी परेशानी निकल कर आती है उसके लिए समुचित उपाय करें, इलाज पूरी तरीके से कंप्लीट। महिलाएं बहुत बार अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूक नहीं रहती हैं और कई बार उसका खामियाजा उन्हें बड़ी परेशानी के रूप में भुगतना पड़ता है। इसलिए जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए और हाँ, हमें लाइक और सब्सक्राइब करना मत। अगर आपके कोई सुझाव या सवाल हैं तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। धन्यवाद।